गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10th सब्जेक्ट एसएसटी इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 चल रहा था हमारा डेवलपमेंट। आज हम जो हमारा टॉपिक आज का इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। टुडे वी डिस्कस द टॉपिक इज इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। एट फर्स्ट वी लर्न व्हाट इज द other criteria. What is the criteria? Criteria means without the income of these sources that gains the students, for example, gains the any citizens, for example, security, respects, equal treatment, freedom, etc. All the example of the criteria. देखिए, इसमें इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में हम सबसे पहले पढ़ेंगे आय और अन्य मापदंड। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया को हम कहते हैं आय के अलावा अन्य कौन कौन से हमारे मापदंड हैं। जैसे सबसे पहले व्हेन वी लुक एट द इंडिविजुअल एस्पिरेशन एंड गोल्स, जब हम देखते हैं कि प्रति व्यक्ति की क्या आकांक्षाएं, एस्पिरेशन आकांक्षाएं, और उसके क्या गोल्स हैं। वी फाउंड द पीपुल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम बट आल्सो हैव गोल सच एज द सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट फॉर अदर, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एक्सेट्रा इन माइंड। सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ ए नेशन और ए रीजन वी मे बिसाइड एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वलिटी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूटीज। अब देखिए, इसे बताया कि इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले समझिए कि व्यक्ति अच्छी आय चाहता है, आय जो है अच्छी चाहता है, और आय के साथ साथ व्यक्ति ये भी चाहता है कि उसके साथ में क्या हो, उसका गोल भी अच्छा हो, कि बेटर इनकम के साथ में बेटर गोल्स भी चाहता है। जैसे कौन कौन से? जैसे सिक्योरिटी चाहता है, उसको सुरक्षा मिले, कहीं भी व्यक्ति काम करे, चाहे मेल हो या फीमेल, जहां पर जिस संस्था में कार्य करता है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो या सेमी गवर्नमेंट हो, सबसे पहले वहां चाहता है सिक्योरिटी। पैसे कम मिले लेकिन उसको उसकी सिक्योरिटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, उसके मान सम्मान मिले। रेस्पेक्ट, उसको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, उसको आदर मिलना चाहिए। और फॉर द अदर इक्वल ट्रीटमेंट, सबके साथ उसके साथ भी समान व्यवहार किया जाए। ये नहीं देखा जाए कि अगर मान लीजिए एक ऑफिस में एक मेल और फीमेल वर्क कर रही है तो वहां फीमेल के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और मेल से नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए। फ्रीडम माने स्वतंत्रता, कि वहां पर उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां पर किसी ऑफिस में काम करने वाले अगर वह मेल है तो मेल को तो वहां पर बिल्कुल फ्रीडम है लेकिन फीमेल को नहीं, या फीमेल को बिल्कुल फ्रीडम है मेल को नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सभी, अब इसका आप अंडरलाइन करना, सिक्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट फॉर अदर, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एक्सेट्रा, ये सभी क्या हैं? ये सभी हमारे क्या है? ये इनकम के अलावा अन्य क्राइटेरिया है। अब देखिए, इसको एक टेबल के अंदर समझाया है। टेबल 1.3 पर कैपिटा इनकम ऑफ द सिलेक्टेड स्टेट। कुछ स्टेट्स हैं, उन स्टेट के कुछ हमें सिलेक्टेड स्टेट के प्रति व्यक्ति आय दी है। देखिए, इस कॉलम में स्टेट रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं और यहाँ पर है पर कैपिटा इनकम फॉर 2015-16 इन आरएस। यहाँ पर ये जो आंकड़े दिए गए हैं, ये डेटा जो दिए गए हैं 2015-16 के, और देखिए ये किसमें है? आरएस, रुपए में दिए गए। और यहाँ पर देखिए स्टेट, ये स्टेट है। अब देखिए इसमें 3 स्टेट दिए हैं, केरला, हरियाणा, केरला और बिहार। सबसे ऊपर हरियाणा, केरला और बिहार। अब देखिए इसमें इसकी पर कैपिटा इनकम आपने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में। पर कैपिटा इनकम का दूसरा क्या नाम है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द पर कैपिटा इनकम? राइट इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में लिखना और मुझे बताना कि पर कैपिटा इनकम का अदर नेम क्या है। हरियाणा, देखिए हरियाणा की उसकी जो पर कैपिटा इनकम है 1,62,034 रुपीज। केरला की 1,40,190। बिहार की जो पर कैपिटा है 31,454। ये क्या है?
ये हरियाणा, केरला और बिहार की क्या है, पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है। अगर यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, तो हरियाणा यहाँ सबसे ज्यादा रिच स्टेट है कंपेयर टू द केरला एंड बिहार। और बिहार जो है सबसे पुअर है, क्योंकि बिहार की ओनली 31,454 रुपीज है पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति आय, लेकिन हरियाणा की सबसे ज्यादा है 1,62,034। इसी प्रकार से एक टेबल दी गई है, देखो ये जो लिखा है इस टेबल का ही है। एक टेबल 1.4 दिया गया है, देखिए टेबल 1.4 है, सम कंपेरेटिव डाटा ऑन द हरियाणा, केरला एंड बिहार। अब देखिए यहाँ पर कंपेरेटिव मतलब तुलना, यहाँ पर इसको तुलना की गई है, कंपेयर किया गया है। किसकी कंपेयर की है भाई कंपेयर किया है हरियाणा, केरला और बिहार की। तो हरियाणा, केरला और बिहार की है, किस एस्पेक्ट में की है, ये 3 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लिव बर्थ 2016। नेक्स्ट है लिटरेसी रेट। थर्ड है नेट अटेंडेंस रेशो पर 100% सेकेंडरी स्टेज, एज 14 एंड 15 ईयर्स 2013-14। अब सबसे पहले जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर से पहले इनका मीनिंग समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हेडिंग? सबसे पहला था इनफेंट मोर्टेलिटी रेट। अब देखिए यहाँ आपके इस टेक्स्ट बुक में आपको दिया गया है एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेम ऑफ द टर्म यूज इन दिस टेबल। इस टेबल में जो यूज किए गए हैं वर्ड्स है, उनके क्या टर्म्स हैं, क्या उसकी मीनिंग है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं IMR। देखिए इसको आपको शॉर्ट जो वर्ड है इनको भी लर्न करना है, क्योंकि एग्जाम में MCQ क्वेश्चन में आपको ये भी पूछा जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द IMR। इट मीन्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसको हिंदी में कहते हैं शिशु मृत्यु दर। क्या है देखिए शिशु मृत्यु दर, इंडिकेटेड एज द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर the age of the 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular area। इसमें बताया IMR जो हिंदी में हम कहते हैं कि शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या है कि 1 वर्ष का बच्चा, 1 वर्ष से बड़ा नहीं, केवल 1 वर्ष का बच्चा, या 1 वर्ष से छोटा भी हो सकता है, और 1 वर्ष में उसमें मृत्यु दर कितनी, और इसको निकालते हैं 1000 कि 1000 बच्चों पर 1 वर्ष में, और जो 1 वर्ष का बच्चा है उसकी मरने की संख्या क्या है, उसे हम कहते हैं IMR। समझ गए आप? IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मीनिंग है कि 1000 बच्चों के पीछे 1 वर्ष में शिशुओं की मरने की जो संख्या है उसे हम शिशु मृत्यु दर, हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। नेक्स्ट इसमें लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट जिसे हम कहते हैं साक्षरता दर। अब किसे आप लिटरेसी रेट समझोगे, साक्षर किसे समझोगे? कोई BA पास है उसे समझोगे क्या, या जो MA पास है, या कोई 10th क्लास है? नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। लिटरेसी रेट का मीनिंग है यहाँ पर कि मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। देखिए इसमें कहा था कि जो लिटरेसी रेट का जो मेजरमेंट किया जाता है, जो उसका मापन किया जाता है, वे कम से कम जिसकी 7 वर्ष कंप्लीट हो या अबव ऑफ द 7 ईयर, कम से कम 7 वर्ष हो या 7 वर्ष से जो अधिक हो, और वे व्यक्ति पढ़ सकता हो, लिख सकता हो, समझ सकता हो, उसे हम कहेंगे ये लिटरेट पर्सन है। इट मीन्स जो 6 ईयर्स का जो बच्चा है, मान लीजिए पढ़ना नहीं जानता, तो उसको हम लिटरेसी डेटाज में इंक्लूडिंग नहीं करेंगे। हाँ, अगर 7 वर्ष कंप्लीट किया है, 7 ईयर्स कंप्लीट किया है, या अबव ऑफ द 7 ईयर्स है, और उसमें क्या है, वे व्यक्ति पढ़ सकता हो, लिख सकता हो और बात को समझ सकता हो, दैट इज कॉल्ड द लिटरेसी रेट। क्लियर? आप समझ गए लिटरेसी रेट क्या है कि कम से कम 7 वर्ष हो या 7 वर्ष से अधिक जो पढ़ सकता हो, लिख सकता हो और समझ सकता हो। ये नहीं कि उसको बहुत अच्छी इंग्लिश आती हो, उसको पंजाबी आती हो, उर्दू आती हो, ऐसे नहीं है। वे कोई भी एक लैंग्वेज जिसको वे पढ़ सकता हो,
लिख सकता हो और समझ सकता हो, उसे हम क्या कहेंगे, लिटरेसी रेट कहेंगे। नेट है नेट अटेंडेंस रेशो। अब देखिए नेट अटेंडेंस रेशो क्या है, इज द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। अब देखिए नेट अटेंडेंस रेशो निवल उपस्थिति अनुपात, निवल उपस्थिति अनुपात है कि इसमें बताया है कि जो लगभग 14 से 15 ईयर्स का जो ग्रुप है, चाहे इसमें मेल हो या फीमेल हो, बॉयज हो गर्ल्स हो, 14 से 15 वर्ष का जो बच्चा है वे स्कूल में उपस्थिति की जो संख्या है ना उसको दर्शाता है। उसे हम कहते हैं निवल उपस्थिति अनुपात, नेट अटेंडेंस रेशो। नेट अटेंडेंस रेशो मीन्स होता है आपका कि 14 से 14 to 15 ईयर्स का ऐसा जो मेल और फीमेल स्टूडेंट जो स्कूल में जाता हो, उसका जो ग्रुप है, उसके जो ग्रुप है ना उसी को हम कहते हैं। जैसे आप समझिए एग्जाम्पल, जैसे 14 से 15 14 to 15 ईयर्स के एज ग्रुप में मान ले 5 बच्चे और 5 लड़के और 5 लड़कियां, 5 बॉयज और 5 अभी गर्ल्स है, वे स्कूल में जाती है। इट मीन्स 10, उनका क्या अटेंडिंग किया था 10 हो। इसे हम कहते हैं नेट अटेंडिंग रेशो। अब इसको समझते हैं, हमारी टेबल को आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले देखते हैं हरियाणा। अब हरियाणा में देखते हैं हम इसकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखते हैं। अब देखो इसको रेट है ना पर 1000 में लिव बर्थ, जीवित बच्चों की संख्या। हरियाणा में 33 है, केरला में 10 है। मैंने मृत्यु दर क्या होता है, बच्चों की मृत्यु दर है कि कितने बच्चे 1000 बच्चों पर कितने एक ईयर्स में कितने मर रहे हैं बच्चे, मरने वालों की संख्या है। तो हरियाणा 33, क्योंकि बता था मैंने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कि शिशु मृत्यु दर कि 2016 में जो 1000 बच्चों के पीछे 1 वर्ष तक के बच्चे की मरने की संख्या कितनी है, तो कह रहा हरियाणा 33, केरला की 10, अब बिहार की 38। अब देखिए सबसे डाउन है बिहार, इट मीन्स यहाँ, और सबसे कम है केरला। अब यहाँ पर क्या रिप्रेजेंटेड करता है कि बिहार के अंदर हो सकता है कि वहाँ मेडिकल फैसिलिटी अधिक नहीं हो, वहाँ अच्छी हॉस्पिटल नहीं हो, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हो, इसलिए वहां पर जो बच्चे की जो मरने की संख्या है वे अधिक है, वे अधिक बच्चे मर रहे हैं, अधिक बच्चे मर रहे हैं कि जबकि केरला में बच्चों की संख्या बहुत कम है मरने वाले। तो इट मीन्स कि केरला में ऐसा लग रहा है कि केरला में कि वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अधिक हो, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं पर बल दिया जा रहा हो, तो इसलिए वहां पर बच्चों की संख्या कम है। और हरियाणा दूसरे नंबर पे। अब देखिए इसी प्रकार से लिटरेसी रेट देखते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ द 2011 की जो जनगणना है उसके अंदर लिटरेसी रेट देखते हैं तो हरियाणा की 82, केरला की 94 और बिहार की 62। इट मीन्स केरला इज द फर्स्ट पोजीशन इन द लिटरेसी रेट। अब यहाँ पर जो केरला है जो लिटरेसी रेट में सबसे अधिक है, हो सकता है कि वहां पर केरला में सबसे अधिक ज्यादा से ज्यादा स्कूल हो, वहां पर शिक्षा के ऊपर अधिक बल दिया जा रहा हो, और जबकि बिहार में सबसे कम है 62। इट मीन्स हो सकता है कि बिहार की सरकार, बिहार के द्वारा वहां पर शिक्षा का उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा, इसलिए वहां पर जो साक्षरता है मात्र 62 है। और हरियाणा में देखते हैं तो 82 है। तो इट मीन्स यहाँ पर भी बिहार सबसे डाउन पर है और केरला सबसे फर्स्ट नंबर पे और हरियाणा फिर सेकंड नंबर पर है। इसी प्रकार से में 14 to 15 ईयर्स का जो एज ग्रुप वाला जो है बॉयज और गर्ल्स का है कि कितने बच्चे स्कूल अटेंडिंग कर रहे हैं। अब उसमें देखिए हरियाणा में 61 और केरला में 83 और बिहार में 43। अब यहाँ पर बिहार फिर सबसे डाउन में 43 और केरला फिर सबसे ज्यादा है कि 100 में से सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वहां पर देखिए 83 बच्चे केरला में उपस्थित होते हैं और जो बिहार में 43 है और हरियाणा सेकंड नंबर है। इट मीन्स केरला यहाँ पर फिर भी यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे। अब इस पूरी टेबल से कंपेयर अगर हम करते हैं तो इससे ये हमें निश्चित रूप से जाहिर होता है कि जो केरला इज द फर्स्ट पोजीशन इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडिंग रेशो, इसमें सबसे फर्स्ट है, जबकि बिहार है वे तीनों में ही डाउन है और हरियाणा सेकंड नंबर। लेकिन कंपेयर अगर हम करते हैं टेबल नंबर 1.3 की टेबल नंबर 1.4 से,
तो हरियाणा यहाँ पर कैपिटा इनकम में फर्स्ट है, जबकि केरला सेकंड नंबर पर है। लेकिन अगर अदर क्राइटेरिया देखते हैं हम, इनकम के अलावा अदर क्राइटेरिया देखते हैं, तो केरला क्या है, फर्स्ट नंबर। तो आप समझ चुके होंगे कि अदर क्राइटेरिया क्या है। जैसे केरला की जो पर कैपिटा इनकम है वे हरियाणा से बहुत कम है, लेकिन अदर क्राइटेरिया देखते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, लिटरेसी रेट है, नेट अटेंडेंसिंग स्टूडेंट्स का रेशो है, इसमें केरला क्या है, फर्स्ट पोजीशन पर है। तो इट मीन्स आप समझ गए कि किसी भी स्टेट या कंट्री की, किसी भी स्टेट या जो कंट्री की है, ये जरूरी नहीं है कि उसकी पर कैपिटा इनकम अधिक होगी तो उसके अदर क्राइटेरिया भी अच्छे हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये आपने इस टेबल में पढ़ा और ये समझा कि इनकम एंड अदर क्राइटेरिया क्या होते हैं, जैसे अभी टेबल में पढ़ा। इसमें यही डिस्कशन दिया है पूरे में, कि जिसमें बताया कि व्हाट डज दिस टेबल हाउ, ये पूरे से बताया टेबल में, कि जो मैं बता रहा हूं कि जैसे हरियाणा जो है, हरियाणा की सबसे अधिक पर कैपिटा इनकम है, पर केरला का अदर क्राइटेरिया कहीं उससे अधिक उसमें बताया गया। इस प्रकार से जैसे मेडिकल के बारे में बताया, यहाँ पर देखिए एक इमेज दी गई है कि मोस्ट बेबीज डू नॉट गेट बेसिक हेल्थ केयर, है ना, मोस्ट बेबी डू नॉट गेट, कि अधिकांश जो बच्चे को है ना, जो प्राथमिक जो स्वास्थ्य सुविधाएं वे नहीं मिल पाती। अगर आपसे पूछा जाए तो अगर हम देखते हैं मृत्यु दर में, तो सबसे डाउन किसकी थी, बिहार की। हो सकता है कि बिहार के अंदर शिशु मृत्यु दर अधिक इसलिए है कि वहां पर जो बेबीज है उसके लिए कुछ अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं है वहां की गवर्नमेंट के द्वारा। और अगर हम केरला के ऊपर अगर इसको एग्जाम्पल लेते हैं, तो निश्चित रूप से केरला और वहां पर जो मेडिकल जो है फैसिलिटीज है, जो हॉस्पिटल जो फैसिलिटीज है, वे कहीं अच्छी हैं कंपेयर टू द हरियाणा एंड द बिहार। तो इट मीन्स, तो डियर गाइज, यू हैव अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे कि हम इनकम के अलावा हमारा अदर क्राइटेरिया क्या हो सकता है और किस प्रकार से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए किसी भी रीजन या स्टेट या आपकी कंट्री का तो इनकम के अलावा उसके अलग जो अन्य जो मापदंड है, अदर जो क्राइटेरिया है, वे भी एक अच्छे बेटर होंगे, तो निश्चित रूप से उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वे अच्छी होगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स करना, आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। ओके, थैंक यू।